दीपांशु, तुमने मुझसे कहा था ना मेड ढूंढ लेना, ढूंढ ली मैंने। आओ ना। ये मेरे दोस्त के घर पे काम करती थी, वहीं से ले आई हूँ। पूजा बहन तू? क्या बोला तुमने? बहन? मेड है वो, क्या बहन बहन लगा रखा है? अरे रिया, बहन है वो मेरी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हारी दो ही बहनें हैं जिनको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, और दोनों की शादी हो चुकी है। सच सच बताओ मुझे, कौन है ये और क्या चल रहा है? रिया प्लीज 2 मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। पूजा, क्या हालत बना रखी है तूने अपनी। और मेरी बहन ऐसे घर घर जाकर झाड़ू पोछे का काम कब से करने लगी? भैया, आपको तो पता है ना, मेरे भैया आर्मी में थे और सरहद पर लड़ते लड़ते एक दिन शहीद हो गए। और उनके जाने के बाद ना भाभी ने अपना ऐसा रूप दिखाया कि कोई सोच भी नहीं सकता। क्या किया उसने? सरकार की तरफ से जो भी पैसे आते थे ना, सब वो अपने पास रख लेती थी। यहाँ तक कि सारी प्रॉपर्टी भी अपने नाम कर लिया उन्होंने, और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। क्या? लेकिन तुझे घर से बाहर क्यों निकाला उसने? क्योंकि उन्हें डर था ना कि कहीं प्रॉपर्टी में मैं अपना हिस्सा ना मांग लूं, बस इसलिए। अरे तो अगर मांग भी लेती तो वो तो हक था ना तेरा, इसमें बुरा क्या है? मेरी प्रॉपर्टी मेरे भैया थे, जब वही नहीं रहे तो इन कागज के टुकड़ों का मैं क्या करती। माँ बाप के जाने के बाद ना सब कुछ थे वो मेरे, उनके जाने के बाद जैसे सब खत्म हो गया। इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे बताना भी ठीक नहीं समझा। सोचा था मैंने, पर लगा जब अपनों ने मेरा साथ नहीं दिया तो आपसे क्या उम्मीद रखूं। ये कैसी बात हुई पूजा? तुझे पता है ना तेरा भाई मेरा कितना पुराना दोस्त था, और मैंने उसको वादा किया था कि उसके पीछे से मैं उसकी फैमिली का ध्यान रखूंगा। लेकिन मैं ही पागल था जो कभी तेरे पास आकर देखा ही नहीं मैंने, तेरे कभी हालचाल ही नहीं पूछे मैंने। लेकिन अब तू चिंता मत कर, अब से तू इसी घर में रहेगी हमारे साथ। दीपांशु, एक मिनट। क्या ये तुम्हारे उसी दोस्त की बहन है जो आर्मी में शहीद हो गया था? हाँ रिया, ये सागर की बहन है, और सागर ने मेरे लिए कितना किया है ना, मैं बता नहीं सकता। और एक बार तो है, क्या हुआ? इतना उदास क्यों है? बोल। यार, कॉलेज की फीस भरनी है, पैसे हैं नहीं। मुझे नहीं लगता मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर पाऊंगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे कोई नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। यार तू पागल हो गया, ये कैसी बातें कर रहा है? इतना इंटेलिजेंट दोस्त है मेरा और पढ़ाई छोड़ने की बोल रहा है। ये रख पैसे और अपनी कॉलेज की फीस भर दे। लेकिन तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से? यार तुझे तो पता है ना, मुझे बचपन से ही आर्मी में जाने का शौक है और अपने देश की सेवा भी करनी है, और उसमें मेरा सिलेक्शन भी हो गया। तब मुझे पढ़ाई तो करनी नहीं, और ये पैसे तेरी पढ़ाई में काम आ जाएंगे। मतलब? तू ये समझ ले, ये मेरी कॉलेज की फीस है। अब मैं तो पढ़ाई कर नहीं रहा, तो अब इन पैसों से तू अपनी कॉलेज की फीस भर और तू पढ़ाई कर। हाँ, पर तू ऐसा कर क्यों रहा है? तो तेरे लिए और कौन करेगा? मेरे माँ बाप तो है नहीं, और तू भी तो अनाथ है। तो इस वक्त पर हम दोनों एक दूसरे का सहारा, और कभी मुझे ज़रूरत होगी तो मैं तुझे बोल दूंगा। सच में यार, दोस्त हो तो तेरे जैसा। कभी भी तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी ना, तो मैं तेरे और तेरी फैमिली के लिए हमेशा साथ खड़ा रहूँगा यार। वो मुझे पता है। ले चाय पी। उसने मेरी इतनी मदद की है ना, आज मैं जिस भी मुकाम पर हूँ सिर्फ उसकी वजह से। मेरी कामयाबी में, मेरी हर चीज़ में इसके भाई का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए पूजा, तू अब से हमारे साथ रहेगी, हमारे घर में। भैया, यहाँ मैं कैसे रह सकती हूँ? अरे क्या मतलब कैसे रह सकती हो? हम दोनों बोल रहे हैं तुम्हें हमारे साथ रहना है तो रहना है, बात खत्म। और हाँ, तुझे पता है ना, तेरी बड़ी भाभी हूँ मैं, और बड़ी भाभी माँ समान होती है। अगर मेरी बात नहीं मानेगी तो कौन भी खींचूंगी। एक मेरी अपनी भाभी है
जिन्होंने पैसे की लालच में आकर मुझे घर से बाहर फेंक दिया, और एक आप लोगों जो बिना किसी लालच के मुझे अपनाना चाहते हो। पूजा, मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ हम दोनों की तरफ से। इतने टाइम से हमने जानने की कोशिश नहीं की तो कैसी है, पर अब तू टेंशन मत ले, तेरी सारी जिम्मेदारी हमारी है। अब से तू हमारे परिवार का हिस्सा है।